बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 काउंटर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज 16B इसके लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों हम आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप रीड करें अपनी बुक में, वो क्या कह रहा है? अ बैग, एक बैग है, कंटेन्स 42 कॉइन्स, उसके अंदर कोई 42 कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, ओके, इंक्लूडिंग डिनोमिनेशंस ऑफ, मतलब कुछ सिक्के 50 पैसा के हैं, ओके, 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 42। हमने लिख दिया टोटल कॉइन्स 42, ओके। इनमें से कुछ वो कह रहा है कि 50 पैसा के डिफरेंट जो है डिनोमिनेशंस के हैं, फिर 25 पैसा के कुछ हैं और कुछ जो है वो 10 पैसा के हैं। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, ओके, एंड द टोटल नंबर इज ₹9.30, मतलब वो जो 42 कॉइन्स है ना, उन सब को मिला के जो टोटल अमाउंट बन रही है वो बन रही है ₹9.30। हमने लिख दिया टोटल कॉइन्स कितने हैं 42 और टोटल अमाउंट कितनी है ₹9.30, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। तो आप ये बताइए कि उसके अंदर 10 पैसा वाले, 10 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं, ओके। देखिए सबसे पहले तो हमने जो कि फाइंड करना है कि कॉइन्स कितने हैं, तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, या आप लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं, सपोज कर लीजिए x, नहीं पता, ओके। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन में, अगर आप देखें कि द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, जो 25 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं, 3 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, कि जितने 50 पैसा कॉइन्स हैं उसका 3 गुना, मतलब उसका ट्रिपल जो है वो क्या है, 25 पैसा के कॉइन्स हैं। तो हम लिख दें कि इफ, मतलब लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा x है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा कितने होंगे, 3x, उसका 3x, 3 टाइम्स, x का 3 टाइम्स 3x होगा, ओके। अब अगली बात समझिए, अगर टोटल कॉइन्स हैं 42, ठीक है, उसमें से x कॉइन्स जो है वो 50 पैसा के हैं और 3x कॉइन्स जो हैं वो किसके हैं, 25 पैसा के हैं। तो 10 पैसा वाले कॉइन्स कितने होंगे, 42 टोटल हैं, उसमें से 50 वाले भी सब्ट्रैक्ट कर दें x, और 3x जो 25 पैसा वाले हैं वो भी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो बाकी बचेंगे वो क्या होंगे, डेफिनेटली वो 10 पैसा वाले कॉइन्स होंगे। ये बात समझ में आई ना आपको, ओके। 42 माइनस x माइनस 3x, तो माइनस x और माइनस 3x क्या हो गया, माइनस 4x। तो 42 जो टोटल हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें ऊपर वाले दोनों, तो क्या आएंगे, वो कॉइन्स जो 10 पैसा के हैं, ओके। अब दोनों की अमाउंट निकाल लीजिए, मतलब जो ऊपर वाले दोनों और तीसरा ये भी, कि अमाउंट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। देखें हम कह रहे हैं कि हमारे पास 50 पैसा के x कॉइन्स हैं, ओके, और हर एक की मालियत कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है, 50 पैसा। 50 पैसा मतलब 0.5 रुपीज़, ऐसे ही है ना, 50 पैसा का मतलब 0.5 रुपीज़। तो वो 0.5 जो 0.50 है कह सकते हैं, उसको आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया कि एक कॉइन इतने का है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि जितने कॉइन्स पड़े हुए हैं। ये बात समझ में आई, जितने कॉइन्स है 50 पैसा के उसको मल्टीप्लाई कर दें जितनी उसकी वर्थ है, तो आ जाएगा आपके पास टोटल जो 50 पैसा के कॉइन्स हैं उनको मिला के कितनी अमाउंट बन रही है, ओके। फिर अमाउंट ऑफ 25 पैसा कॉइन्स, उनकी एक की वर्थ कितनी है, वैल्यू कितनी है, 0.25 पैसा, 0.25 रुपीज़, ऐसा ना, 0.25 रुपीज़, 25 पैसा इक्वल्स टू 0.25 रुपीज़। आपको पता है ना कि 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होते हैं, तो 25 पैसा किसके बराबर होगा, 0.25 रुपीज़ के। 0.25 मल्टीप्लाई बाय जितने वो कॉइन्स हैं, कितने कॉइन्स हैं, 3x, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.75x। ये टोटल वर्थ है किसकी, उन 25 पैसा वाला जितने भी कॉइन्स उस बैग के अंदर मौजूद हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही है ना, कुछ ओके। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, अगर कुछ कहीं मसला हो, या इसको दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा, हो जाएगा। अच्छा, अब जो 10 पैसा वाले कॉइन्स हैं जो उसमें पड़े हुए हैं, उनकी सबकी मिला के कितनी वर्थ है। अब 10 पैसा मतलब 0.10 रुपीज़ एक की वर्थ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने कॉइन्स हैं, तो कितने कॉइन्स हैं, 42 माइनस 4x, ओके। 0.10 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 4x। अब 42 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा,
4.2, और इस 0.10 को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4x, दरमियान में ये माइनस वाला साइन वैसे का वैसे आ गया। तो क्या हुआ 4.2 माइनस, ये देखें ये है 50 पैसा वालों की वर्थ टोटल, ये है 25 पैसा वालों की, और ये है 10 पैसा वालों की वर्थ। ठीक है, औकात वैल्यू। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखें, टोटल अमाउंट जो 50 पैसा वालों की है, टोटल अमाउंट जो 25 पैसा वालों की है, और टोटल अमाउंट वो दिस प्लस दिस जो कि 10 पैसा वालों की है, सबको ऐड करें। वो उसने पहले बताया हुआ है कि टोटल अमाउंट जो है ना उसके अंदर, बैग के अंदर, वो कितनी है 9.30 रुपीज़। तो मतलब कुछ ये हैं, कुछ ये हैं, कुछ ये हैं, इन तीनों को मिला के जमा करके 9.30 बनना चाहिए ना, इतनी पैसे। तो ये 50 पैसा वाला, ये 25 पैसे वाले कॉइन्स, और ये 10 पैसे वाले कॉइन, इनको सबको ऐड किया तो आपके पास क्या आया 9.30 आना चाहिए। ओके, अब x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, 0.5x 0.75x, इनको ऐड करेंगे ये बन जाएगा 1.25x, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस 0.4x, तो क्या बचेगा 0.85x। ये बात समझ में आ रही है ना, क्या बचा 0.85x। कर दूं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूँ। देखें, अगर आप 0.5x और 0.75 इसको ऐड करेंगे ना, x तो वैसे साथ आ जाएगा, ये होएगा 5 2 12, 2 आया 1 कैरी, 0 + 1 1 1.25, इसको और इसको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 0.4। ठीक है, अच्छा 5 वैसे का वैसे आ गया। अब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट होता नहीं, यहाँ से 1 लेंगे तो क्या बन जाएगा 12 में से 4 गए 8, यहाँ जब 1 चला गया उधर तो यहाँ 0 रह गया, 0 0 लिखने की जरूरत खत्म होगी, 0.85 ये लिखें यहाँ पे। ये बात समझ में आई है ना, ये मैं साइड पे कर दूँ यार, ऐसे कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास 0.85 क्या आया, इन दोनों को ऐड किया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया। ओके, यहाँ क्या है 9.30, अब ये प्लस 4.2 है, इसको इधर शिफ्ट किया, क्या हो गया माइनस 4.2। 9.3 में से 4.2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 5.1 बचा, ऐसा है। और ये 0.85 x से मल्टीप्लाई है, इधर x अकेला रह जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आया, और ये 0.85 इधर आके डिवाइड हो गया। ये बात समझ में आई। अब आप इसमें से इस पे 5.1 को जब 0.85 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। ये बात कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैं इसको रेज करता हूँ, ये देखें, और मैं यहाँ आपको ये समझा भी देता हूँ कि ये क्या किया है। देखें, स्पेस नहीं है ना इतनी मेरे पास, देखें यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये मैं रफ के लिए रख लेता हूँ। 5.1 डिवाइड बाय 0.85, ब्लैक से करता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आए। देखें, अब भाई इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे ना तो नीचे 1 आएगा, और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक 0 आएगा। यहाँ डेसिमल ख़त्म करेंगे तो ऊपर 1 आएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे। ओके, ये बन जाएगा 51/85। ओके, ये एक 0 इससे कट गया, यहाँ 10 बचाना, 10 51 से मल्टीप्लाई होकर 510 हो गया। अब ये कटते हैं जी, कटते हैं। 17 5 85 और 17 3 51, 0 आ गया, फिर 5 1 5 5 6 30, आंसर क्या आया 6। करके देख लीजिएगा, इस सबको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 6, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। ओके, एक्स हमने सपोज क्या किया था, एक्स हमने स्टूडेंट्स क्या सपोज किया था, एक्स हमने सपोज किया था जो 50 पैसा के कॉइन्स हैं उसके अंदर वो है एक्स। तो आपके पास एक्स आ गया 6, इसका मतलब 50 पैसा वाले उसके अंदर कितने हैं 6 कॉइन्स हैं। ओके, तो 3x जो 25 पैसा वाले वो कितने होंगे, 3 6 18, 18 वो हो गए, 6 वो हो गए, कितने हो गए 22 हो गए, 24 हो गए। ठीक है, अब 42 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 18 कॉइन्स होंगे, कौन से 10 पैसा वाले। देखिए यहां हमने लिखा नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 पैसा इज इक्वल टू 42 माइनस 4x। तो लिखा जब हमने x निकाल लिया, सो द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू 42 माइनस 4x।
42 वैसे का वैसे ही अगले स्टेप में, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने यहाँ सामने लिखा, आप इसको नीचे लिखिएगा। 42 वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन, 4 भी आ गया, x की जगह 6 की वैल्यू आ गई, 4 6 24, आगे मैंने लिखा 42 माइनस 4 6 24, अब 42 में 24 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 18 कॉइन्स आए। क्लियर हुई ये बात भाई? तो ये हमने राइट कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। 11 में क्या कह रहा है? 11 बहुत आसान है यार। अब मोटरिस्ट, एक मोटरसाइकिल चला रहा है बंदा, ओके, वो ट्रेवल्स करता है 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर का डिस्टेंस, किसमें? इन 5 आवर्स, 5 घंटों में कितना कवर करता है? 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अच्छा, ही ट्रेवल्स पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब वो एक जैसी स्पीड से नहीं जा रहा, फिर वो कुछ डिस्टेंस जो है ना वो कवर करता है 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ डिस्टेंस कवर करता है 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहा है बताइए कि उसने फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल्स एट ईच रेट। वो कह रहा है बताइए कि 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हुए उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 160 में से, और 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हुए उसने 160 में से कितना डिस्टेंस कवर किया। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने लिख लिया कि टोटल टाइम हमें कितना दिया हुआ 5 आवर्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना 160 किलोमीटर, 5 घंटों में 160 किलोमीटर। ओके, फिर हमने निकालना क्या है, जो चीज़ हमने टाइम निकालनी वो हमने सपोज कर ली कि लेट मोटरिस्ट, जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, मोटरसाइकिल सवार जो है, ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ 38 किलोमीटर पर आवर, 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने जब कवर किया तो उसको कितना टाइम लगा, लेट सपोज x लगा। ओके, फिर लेट मोटरिस्ट ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर, तो फिर उसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम है 5 आवर्स, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बाकी टाइम बचेगा वो आ जाएगा, वो उसको 28 में लगा। अगर 38 में उसने जो स्पीड पीछे गया तो x टाइम लगा उसको, तो जो बाकी टाइम है वो 28 की स्पीड से गया होगा, तो 5 माइनस x लिख लिया हमने। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अच्छा, हमें पता है फार्मूला, किसका फार्मूला, कोई भी चीज़ अगर उसका डिस्टेंस निकालना हो, उसका डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता, डिस्टेंस को s से शो करते, और ये होता स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब 38 स्पीड है और टाइम कितना x, तो ये वो डिस्टेंस है जो उसने 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हुए कवर किया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, प्लस जो 28 किलोमीटर की स्पीड से जाते हुए उसने कवर किया मल्टीप्लाई बाय ये इसकी स्पीड है मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। ये डिस्टेंस 38 की स्पीड से कवर किया, ये 28 की स्पीड से कवर किया, इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आना चाहिए, टोटल डिस्टेंस आएगा, ऐसे ही है ना। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 38x, 28 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 140 हो गया, प्लस माइनस 28 को x से मल्टीप्लाई किया तो 28x हो गया, इक्वल्स टू 160 हो गया। ऐसा 38x माइनस 28x, x वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, क्या बचा 10x, यहाँ क्या रह गया 160, ये प्लस 140 उधर शिफ्ट हो गया, क्या हो गया माइनस 140, 160 में से 140 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 20। अब ये 10x से मल्टीप्लाई है, इधर शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 20/10 इसको कट करेंगे, क्या आएगा 2, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2। x हमने सपोज क्या किया था, वो टाइम जो उसको लग रहा है जब वो 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो अब हम आसानी से निकाल लेंगे कि इस स्पीड के साथ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि हमें स्पीड भी हमारे पास दी हुई है और टाइम हमने निकाल लिया कि इतनी स्पीड से वो कितना टाइम चला। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ 38 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ आ गया आपके पास टाइम, यहाँ आ गया आपके पास स्पीड। टाइम को स्पीड से, ये देखें ना, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 28 उसकी स्पीड है और 3 उतना टाइम लगा। ओके, क्या आ जाएगा 84 किलोमीटर डिस्टेंस। क्लियर हुआ? अब आप इसको चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं कि 76 और 84 ऐड कर लें, 4 6 10 0 1 कैरी 7 + 1 8 8 8 16, टोटल डिस्टेंस 160 बनता है। वो भी चेक भी हो गया तो हमारा ये ठीक है। तो इसके साथ ही ये हमारा
चैप्टर भी मुकम्मल हो गया, ये एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह अब जो अगला हमारा लेक्चर होगा 8th क्लास के काउंटडाउन का, उसमें चैप्टर 17 को हम स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।